नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं अगले जो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, विज्ञान। उसमें जैक बोर्ड ने कौन कौन सा सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर को रिड्यूस किया है, कौन कौन सा चैप्टर को कम किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में पिछले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं कि SST से क्या क्या हटाया गया था, क्या क्या हमको पढ़ना था, बेसिकली ये हम जान चुके हैं। अब हम लोग को साइंस में जानना है, विज्ञान में जानना है क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो विज्ञान में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी में देखिएगा, फिजिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिए सबसे पहले कौन कौन सा चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा जो चैप्टर है फिजिक्स में हमारे पास वो है विद्युत। और जो चौथा जो चैप्टर है हमारे पास वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं 10, 11, 12 और 14, 10, 11, 12 और 13। अब बुक निकाल के बैठ सकते हैं और मार्क करते चलिए मेरे साथ, और उसमें देखते जाइए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, ये बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है, चैप्टर का नंबर लिखा गया है कि बुक में आपको कौन सा चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम लिखा गया है। तो पहला जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेगा। ठीक है, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन और एक मिलेगा गोलीय दर्पण। यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको हम लोग को पढ़ना परावर्तन और अपवर्तन है, लेकिन ये जैक बोर्ड में जहाँ रिड्यूस करता है वहां पे लिखा नहीं है कि गोलीय दर्पण को हटाया गया या नहीं। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि इसमें इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है हम लोग को, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि जहाँ पे साइड करता है जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसमें नहीं लिखा है कि गोलीय दर्पण आ रहा है या नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना है फिजिक्स में। अगला जो चैप्टर है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें देखिए क्या क्या वो बाहर कर चुका है, इस चैप्टर में बाकी सब पढ़ना है, यहाँ पे जो लिखे हैं उसको छोड़कर। तो देखिए इसमें आपको बुक के इस चैप्टर में जाइएगा, साइंस का बुक में, इस चैप्टर में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो उसमें देखिएगा आपके पास एक हेडिंग लिखा हुआ रहेगा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। एक दूसरा टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। और तीसरा जो टॉपिक है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। और चौथा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन। तो ये 4 टॉपिक को हटा दिया गया इस चैप्टर से। कौन सा चैप्टर? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप इसको मार्क करते हुए चलिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकिरणन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। विद्युत से देखिए किसको किसको हटा दिया गया। देखिए विद्युत से मेनली विद्युत ही आ रहा है, पूरा टॉपिक आ रहा है। लास्ट में आप जाइएगा तो 12.7 और 12.8 में आपको 2 टॉपिक दिखेगा, जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, वो टॉपिक नहीं आ रहा है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति, उसे हटा दिया गया है सिलेबस से। इस बार के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना, ये सिर्फ 2021 के लिए, ये कोविड-19 के कारण हटाया गया है, अगले साल आ सकता है, तो सिर्फ इस बार के लिए इसको हटाया गया है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों हम लोग को नहीं पढ़ना है इस बार। और जो अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सबसे अच्छा बात है कि इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया, कंप्लीटली सिलेबस से हटा दिया गया, इस सिलेबस को इस बार नहीं पढ़ना है हम लोग को। बेसिकली सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में हम लोग को। पहला प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है विद्युत। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला जो साइंस का जो टॉपिक है, ये फिजिक्स का था, इसी तरह केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम लोग फिजिक्स से केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इस बार कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है। तो पहले हम चैप्टर का नाम बताते हैं क्या क्या है केमिस्ट्री में। पहला एक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास धातु एवं अधातु। चौथा जो चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। और 5वां जो चैप्टर है वो है तत्व एवं आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला ये हम बता देते हैं कि 5वां चैप्टर पूरी तरह से सिलेबस से हट चुका है, इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर इस बार आ ही नहीं रहा है एग्जाम में। ठीक है, और जैसा कि आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो स्टार्टिंग सब पहला चैप्टर से ही करता है,
तो आप यदि पढ़ लिए हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर पूरी तरह से सिलेबस में है, मतलब ये पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है हम लोग को सिलेबस को, मतलब पहला चैप्टर आ रहा है हमारे सिलेबस में, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है, मतलब पहला जो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, मतलब कौन सा अभिक्रिया है, संतुलित समीकरण वगैरह पढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो ये पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है। आप इसमें आइए अम्ल क्षारक एवं लवण में, तो अम्ल क्षारक और लवण भी पूरी तरह से कंप्लीटली मतलब अच्छे से पढ़ना है हमको, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो ये पहला दो जो चैप्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, तो आप यदि साइंस का बुक निकाल के बैठे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा पहला जो चैप्टर है उसका नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लाइन से लिखा गया चैप्टर का नाम, केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो पहला आ रहा है, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण भी आ रहा है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो तीसरा चैप्टर है उसमें है धातु एवं अधातु। तो ध्यान दीजिएगा, धातु एवं अधातु में कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। धातु एवं अधातु से भी लगभग में सारा टॉपिक आ रहा है, सिर्फ दो को छोड़कर। उसमें आप देखिएगा दो है, धातुओं की प्राप्ति, जैसे कि कोई भी धातु हम लोग निकालते हैं, लोहा, बॉक्साइड मतलब एल्युमिनियम, तो किससे मिलता है हम लोग को, तो उसका प्राप्ति कैसे करते हैं वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, धातुओं की प्राप्ति को हटा दिया गया। और दूसरा जो टॉपिक है वो है संक्षारण, जिसको हटाया गया है, ठीक है। संक्षारण, जैसे संक्षारण का एक उदाहरण देख सकते हैं आप, लोहे में जंग लगना, ये जो संक्षारण है उसको भी हटा दिया गया। ये दो टॉपिक को बाहर कर दिया गया है इस चैप्टर से, धातु एवं अधातु के चैप्टर से इस दो टॉपिक को हटा दिया गया। अब आगे बढ़िए कार्बन एवं उसके यौगिक में, तो कार्बन एवं उसके यौगिक जो चौथा चैप्टर है हमारे पास, तो उसमें से देखिए क्या क्या हटाया है। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक क्या क्या हटाया है, देखिए पहला जो टॉपिक है, हम सिर्फ बता रहे क्या क्या हटा दिया गया, आपकी बुक में मार्क करते जाइए, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितना भी पढ़ रहा है बचा हुआ है सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से ये बाहर हो चुका, अब इसमें आते हैं हम लोग, तो इसमें से बाहर हुआ कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं, उनका क्या गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है, क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में, अभिक्रिया, मतलब कार्बन यौगिक का रासायनिक गुणधर्म को हमको नहीं पढ़ना है इस बार। और क्या नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों के बारे में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक अम्ल। दो चीज जो आपको बुक में दिखेगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों में एक एथेनॉल दिखेगा और एथेनोइक अम्ल दिखेगा, आप उसको मार्क कर लीजिए, उसको नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको दिखेगा साबुन और अपमार्जक, देखिए आपको बुक में दिखेगा साबुन और अपमार्जक, ये भी नहीं पढ़ना है हमको, इससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है इस बार, ठीक है। तो ये बाहर हो चुका है। और पांचवा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि तत्व एवं आवर्त वर्गीकरण जो है इसको बाहर कर दिया गया पूरी तरह से, ये पूरी तरह से हमें नहीं पढ़ना है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, मतलब जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री देख चुके हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो बुक्स में फिर से मार्क करते चलिए। तो पहले हम चैप्टर का नाम बताते हैं। एक चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, देखिए यहाँ पे 6 7 8 9 14 15 16 जो लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका बुक का चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बुक का चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, बुक का चैप्टर में इसमें जाइएगा 6 नंबर जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो इसमें ये बायो का देखिए पहला चैप्टर है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप पहला चैप्टर कोई भी पहले से स्टार्ट करता है तो जैव प्रक्रम, सबसे अच्छा बात यह किया गया कि इसको पूरा रखा गया सिलेबस में, मतलब इसे पूरे अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है। जैव प्रक्रम आ रहा है। अगला जो चैप्टर आपको दिख रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसको हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय नाम का कोई चैप्टर था इस बार के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस बार, ठीक है। अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, ये पूरे अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सिलेबस से नहीं हटाया गया, ये पूरा टॉपिक आएगा, मतलब इसमें से कोई भी टॉपिक, इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें पहला जैव प्रक्रम पूरे अच्छे से पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं इसे भी पढ़ना है, हटाना है किसको, नियंत्रण एवं समन्वय। अब आगे बढ़िए, आपको दिखेगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें देखिएगा इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक को हटाया गया। अब जब टॉपिक को ध्यान से देखिएगा ना अपने बुक से, आपको पता चलेगा इस चैप्टर को आधा से अधिक हटा दिया गया, मतलब बेसिकली आधा हटा दिया गया। अब बुक में निकालिए तो आपको दिखेगा एक टॉपिक विकास, एक टॉपिक दिखेगा जो हेडिंग करके लिखा हुआ रहेगा, जहां तक हमको लगता है ये 9.3 में लिखा हुआ रहेगा, आपको मिलेगा विकास, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको जाति उद्भव, जस्ट इसके बाद का टॉपिक है जाति उद्भव, उसको भी हटा दिया गया सिलेबस से। इसके बाद आपको मिलेगा विकास एवं वर्गीकरण, विकास एवं
वर्गीकरण, फिर आपको मिलेगा विकास के प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, मतलब विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। एक टॉपिक और मिलेगा, इसे भी हटा दिया गया, मतलब इस चैप्टर से आनुवांशिकता एवं जैव विकास से इतने सारे टॉपिक को हटा दिया गया, इसे हमको नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा है, फिर से एक बार देख लीजिए। विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। अब देखिए अगला जो ये छोटा छोटा जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, जिसे आप मतलब हर सब्जेक्ट में, मतलब ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे कुछ कुछ, ठीक है, वो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर नंबर 14, ये आ रहा है पूरी तरह से, मतलब इसे पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। अगला जो चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा हमारा पर्यावरण, इसे भी पूरा पढ़ना है हमको, ये सब एग्जाम में आ रहा है। ये जो लास्ट चैप्टर आपको दिख रहा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसे हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब आप 7 नंबर चैप्टर और 60 नंबर चैप्टर को भूल सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बार के लिए वो है ही नहीं, मतलब बुक में है ही नहीं वो चैप्टर, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग तीनों सब्जेक्ट का मतलब तीनों जो इसमें था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका डिस्कस कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए और बोर्ड की तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जितना हो सके, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।